मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सिर्फ रमेश कोड़ी। मैं आपको चैप्टर नंबर टू पढ़ाने वाला हूँ, एक्सपोनेंट पावर। एक्चुअली एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 × 3 × 3 × 3। ये 3 टाइम्स कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये बेस में क्या लिखना है, 3 है तो ये 3 और कितने टाइम्स है, 3 4 टाइम्स। उसी से 1 1 1, ये कितने टाइम, A1 1 2 3 3 है, 1 को पावर 3 टाइम जाएगा। तो इससे -2 कितने टाइम है, -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 -2 पावर 4 होगा। तो इसको रीड कैसे करना है, तो इसमें क्या होगा, 3 इज अ बेस एंड 4 इज अ इंडेक्स। 4 इज क्या, इंडेक्स। उसी वजह से यहाँ 1 इज बेस एंड 3 इज इंडेक्स। उसी वजह से इसमें -2 is base and 4 is index। 4 is index। तो ये हो गया पावर इंटीग्रल। इस पावर, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये पावर का कुछ इंटीग्रल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 मिनट रुको। मैडम ने वहाँ पर So in this उसके बाद अगर -7/5 -5/7 है, समझो -5/7 टू दी पावर 3 है। इसका मतलब ये कितने टाइम लिखना है, -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। ये जितने टाइम रहेंगे उतने टाइम ही वैल्यू लिखना है। जैसे -5/7 ये 3 टाइम्स है, -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। ओके, जो कौन सी भी वैल्यू रहेंगी उसके बाद में लिखना है। तो इसमें जो कुछ भी वैल्यू अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे थोड़ा पर्सनली व्हाट्सअप करना, ओके। तो इसमें ये जो है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, A क्रॉस A क्रॉस डॉट 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 क्या होगा, A to the power n। I write here A to the power dot dot A to the power means क्या है, A सो नंबर ऑफ टाइम आप A लिख सकते हो। जितने टाइम लिखोगे उतना उसको रिप्रेजेंट किया n से। तो या ये n कुछ भी वैल्यू है, मीन्स जितने टाइम जैसे रहेंगे, या मैं लिख रहा हूँ 3 × 3 × 3। तो कितने टाइम 3 है, 3 टू पावर 1 2 3, 3 को ही पावर देना है 3। अगर मैं 6 लिख रहा हूँ, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6, तो 6 को पावर कितने टाइम है, 6 1 2 3 4 5। ठीक है, समझा जाता। तो इसमें आप बोलोगे ये है बेस, इसको बोलोगे इंडेक्स, और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद P/Q ले रहा हूँ मैं, P/Q होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, P/Q इंटू P/Q। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ P/Q स्क्वायर, इसका मतलब P/Q ये 2 टाइम्स लिखना है, P/Q इंटू P/Q, ओके। उसमें ध्यान दो, न्यूमरेटर क्या है, P क्या है, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, Q है। ध्यान दो, अगर इसमें प्लस रहा रहता बीच में तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए रहते। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है P/Q इंटू P/Q, अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है दोनों के बीच में, तो सिंपली न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना। P/Q स्क्वायर ये 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, P इंटू P लिखने का और Q इंटू Q लिखने का, ठीक है। तो ये जनरल एग्जाम्पल हुआ कौन सा, अगर यहाँ क्यूब रहता तो P/Q इंटू P/Q,
समझो कि पी अपॉन क्यूब अगर 3 टाइम्स है तो क्या करोगे, पी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन क्यू। अब क्या इसे मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये कितना ही, पी इंटू पी बराबर है, और क्यू डिनोमिनेटर क्या होगा, क्यू इंटू क्यू। ठीक है, ये यहाँ तक आपको जनरलाइज से हो गया। इसका मतलब P अपॉन क्यू, तो अगर n है, पावर समझो n है, कौन सा भी n में जस्ट इंडिकेट दिस 2 and 3 और एनीथिंग देयर, 2 3, ये n क्या है, 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है या पावर में। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, P टू द पावर n अपॉन क्यू टू द पावर n, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना। अब मैं यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ले रहा, इवेल्युएट। सो नंबर 1, 3/7 टू द पावर 3, 3/7 टू द पावर 3। ये इसका मतलब अभी मैंने बताया 3/7 टू द पावर 3 है, मीन्स ये 3/7 आपको कितने टाइम लिखना है, पावर कितना है 3 टाइम, मीन्स 3 टाइम लिखोगे, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 ऐसे लिखोगे। 3/7 टू द पावर 3 है, मीन्स ये 3/7 कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, 3/7 3/7। उसके बाद अभी मैंने रूल पढ़ाया था, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 और डिनोमिनेटर का 7 इंटू 7 बराबर है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 9, 3 27, 3 3 9, 9 27, 7 49, 49 इंटू 7 बराबर है 27, और से 49 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन, 7 9 63, 6 बाकी है, 7 4 28, 28 प्लस 6 कितना होता है 34। ये हो गया उसका आंसर। उसी वजह से मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल कितना, -1/4 -1/3 टू द पावर 4, -1/3 टू द पावर 4 है। इसका मतलब -1/3 कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम्स, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 -1/2 -1/3 टू पावर 4, ये कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। तो ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने का, और सही सेम वे से सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करने का, मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, सभी न्यूमरेटर है ना, ये -1 क्या है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 3 3 3 3, 4 टाइम्स, ये 3 3 3 3। ठीक है, अब -1 इंटू, अब ये रूल पता रहना चाहिए तुम लोगों को, क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 1 इंटू 1 मीन्स 1 होता है, इंटू अगेन माइनस टू माइनस क्या होगा प्लस, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, अगेन 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9, अगेन 1 इंटू 1, बीच में इंटू है, 1 इंटू 1 मीन्स 1, 9 9 जा 81, ये हो गया उसका आंसर, मीन्स 1 इंटू, इसका मतलब 1/81 होगा ये रिजल्ट इसका। ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख लेना। उसके बाद -3/5 टू द पावर 3 है, -3/5 टू द पावर 3 है, -3/5 टू द पावर 5, -3 टू द पावर -3/5 टू द पावर कितना 3 है, कितने टाइम लिखना है 3 टाइम्स, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5
माइनस अब ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में लिखो -3 इंटू -3 इंटू -3 अभी ये बताया था मैं स्टार्टिंग में। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इसके बाद ये सॉल्व कर लेना आप। ओके।